राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जीवन दर्शन 24 में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे ज्योतिष क्या है इसके बारे में चर्चा करूंगी। ज्योतिष एक विज्ञान है जिससे हम सब घिरे हुए हैं। ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति के भविष्य का और उनके जीवन में वर्तमान में हो रहे समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति के जीवन में शुभ अशुभ घटनाओं के समय का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्ति के कर्मों और अन्य उपायों द्वारा परिस्थितियों को बदला जा सकता है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रुः, यतो धर्मानस्तो जय। अर्थात व्यक्ति का आयु निर्धारित किया गया है। व्यक्ति अपने धर्माधर्म और कर्मों के अनुसार अपने आयु को घटा या बढ़ा सकते हैं। धर्म से व्याधि दूर होता है, ग्रहों का हरण होता है, शत्रुओं का नाश होता है। जहाँ धर्म है वहीं जय है। ज्योतिष एक माध्यम है जिससे ईश्वर के प्रति लगाव बढ़ जाता है और धर्म कर्म के प्रति आस्था बढ़ जाती है। जैसे मार्कंडेय ऋषि जी का 5 वर्ष की आयु थी, वो अल्पायु थे। ठीक उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरी आयु 5 वर्ष की है, तो उन्होंने शिव जी की आराधना करना शुरू कर दी। शिव जी की आराधना करने से शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्हें दीर्घायु का वरदान दिए। ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति की कुंडली में अल्पायु हो या फिर मार्केस हो, वैसी स्थिति में शिव जी की आराधना करनी चाहिए और हिम्मत के साथ और आस्था के साथ धैर्य रखना चाहिए, जिससे उस समय को पार किया जा सकता है। मैंने मार्कंडेय ऋषि जी का वीडियो डाला हूं, जिसे देख के आप स्वतः समझ सकते हैं। भगवान शिव का एक भक्त था जिसका नाम मार्कंडेय था। भगवान शिव और मार्कंडेय की कथा हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध कथा है। यह भगवान शिव की भक्ति और उनके भक्तों की रक्षा को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम मुकुंद था। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने का संकल्प लिया और हजारों वर्षों तक बिना खाए पिए भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव मुकुंद की भक्ति से प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मुकुंद ऋषि ने भगवान शिव से पुत्र कामना का वर मांगा। भगवान शिव ने मुकुंद को बताया कि उनकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो एक महान शिव भक्त होगा। कुछ समय बाद मुकुंद की पत्नी को एक पुत्र हुआ। उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा था। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दिया और उनकी भक्ति में लीन हो गए। एक दिन मार्कंडेय की कुंडली पढ़ी गई और कुंडली में बताया गया कि मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष होगी। यह सुनकर मार्कंडेय बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उनकी मृत्यु रोक
भगवान शिव ने मार्कंडेय को बताया कि केवल भगवान विष्णु ही मृत्यु को रोक सकते हैं। मार्कंडेय भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने मार्कंडेय को एक मंत्र दिया और कहा, यह मंत्र, यदि वह इस मंत्र का जाप करता है तो वह मृत्यु से बच जाएगा। मार्कंडेय ने भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिन आया तो काल ने उन्हें लेने के लिए आया। मार्कंडेय ने काल को रोक दिया और उसे भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने लगा। काल को मंत्र की शक्ति से डर लगा और वह भगवान शिव के पास गया। काल ने भगवान शिव से कहा कि वह मार्कंडेय को मारने आया है। भगवान शिव ने काल को बताया कि मार्कंडेय एक भक्त है और उन्हें मारना नहीं चाहिए। काल ने भगवान शिव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मार्कंडेय को जीवित रहने दिया। मार्कंडेय कई वर्षों तक जीवित रहे और भगवान शिव की भक्ति करते रहे। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भक्तों की रक्षा करते हैं। यदि हम शिव की भक्ति करते रहें तो वे हमें सभी कष्टों से बचाएंगे। मार्कंडेय की मृत्यु को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें एक मंत्र दिया जो महामृत्युंजय मंत्र है। यह मंत्र आज भी हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय मंत्र है। इस कहानी को कई रूपों में बताया गया है। कुछ संस्कारों में काल को भगवान शिव द्वारा मार दिया जाता है। अन्य संस्कारों में काल को केवल भगवान शिव के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाता है। मार्कंडेय की कहानी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी भगवान शिव की भक्ति और उनके भक्तों की रक्षा की शक्ति को दर्शाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम भगवान शिव के भक्ति करते हैं तो हमें सभी कष्टों से बचाए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग होता है तो वो डॉक्टर के पास उस रोग का इलाज करवाने के लिए जाते हैं। डॉक्टर अपनी फीस लेकर उन रोगों का दवा देता है। डॉक्टर के द्वारा दिए गए दवाई से उन रोगों को कम किया जा सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। उसी तरह जब व्यक्ति के अशुभ समय में उनके ऊपर कर्ज होते हैं, बीमारी होती है, केस मुकदमा या अन्य परेशानियां उन्हें हो, तब उन्हें भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और अन्य उपाय भी करने चाहिए जिससे उन्हें समस्याओं से राहत मिल सके। समय आने पर व्यक्ति के परिस्थितियों में सुधार आता है और उनके सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति पहले से भी अधिक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। ज्योतिष हमें अच्छे बुरे परिस्थितियों का एक समय बताते हैं। वह वक्त कब तक रहेगा, क्या परिणाम देगा और उनके उपाय। ज्योतिष हमें मुश्किल समय में किस तरह से जीना है वो उसका अर्थ बताते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और मेरे यूट्यूब लिंक पर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।